सबसे बड़ी उपलब्धि इस रैली में लोगों की ये जिज्ञासा भी शांत हुई कि ये मेट्रो जल्दी ही पलवल में पहुंचने वाली है। उसके अलावा कृष्णपाल गुर्जर जी ने और लोकसभा क्षेत्र की और भी कई योजनाओं के बारे में बताया, रैपिड मेट्रो किस तरीके से आज पलवल फरीदाबाद में आप देख रहे हैं, हाईवे हो, रेलवे लाइन पर आरओ, रेलवे ओवरब्रिज हो, रेलवे अंडरपास, कोई सब प्रोजेक्ट मदद कर रहे, रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण हो, पलवल एविडेटर हो, ऑल्टीबस रेल लाइन 6000 करोड़ की हो, दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे हो, जेवे रोड पर का एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली मथुरा रोड हो, पलवल का एलिवेटेड रोड हो, हर विधानसभा में महिला कॉलेज हो, दुधारों में 1000 करोड़ की यूनिवर्सिटी हो, और अब 2026 में हम पलवल के लिए मेट्रो का काम शुरू करने जा रहे हैं। मित्रों, यही नहीं, अभी 35,000 करोड़ की लागत से 2026 में ही गुड़गांव से फरीदाबाद, फरीदाबाद से नोएडा और नोएडा से जेवर रोड के लिए आरआरटीएस रैपिड मेट्रो का काम भी मोदी सरकार शुरू करने जा रही है। लेकिन बतौर मुख्य अतिथि उनकी पहली रैली कृष्णपाल गुर्जर जी की अगर रैली कहूं मैं, बड़ी रैली, पहली रैली थी। हाँ। इसलिए भी लोगों में बहुत उत्साह था। तो इसलिए ये जो सारी बात, वो अनाज मंडी में प्रोग्राम को हमने स्थानांतरित कर दिया और वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया। राजीव जी, आप लोग जो हैं, जो आयोजक मंडल में थे, वो बड़ा जोर दे रहे हैं, दो शेड, ऐसा आखिर क्या दो शेड? इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2 शेड को भरना। इस रैली के जो आयोजक संयोजक थे जी, उनमें एक आप भी थे, मुख्य भूमिका में आप थे। सही है, हमें भी जिम्मेवारी थी। मैं क्या ये समझूं कि वो आपके जो पॉलिटिकल करियर के लिए पहला एक टेस्ट था या पहली आपकी अचीवमेंट थी? एक खासकर सोशल मीडिया पे एक बड़ी चर्चा चली, एक बड़ा प्रचार रहा कि पार्टी गुटों में बट गई, पार्टी में फूट है, पार्टी के नेताओं को नहीं बुलाया गया, अमुक नेता को आमंत्रित नहीं किया गया, अमुक पदाधिकारी को नहीं बुलाया गया। बड़ी चर्चाएं रही इस बात को लेकर के भी कि ये तो एक यज्ञ के भांति है, ये कार्यक्रम एक यज्ञ के भांति था। इसमें पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए अगर कार्यक्रम सफल हुआ तो आज ये गिना जाता है भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम बहुत सफल हुआ, ऐतिहासिक रैली हुई, इससे पार्टी को मजबूती मिली। बीजेपी के तमाम जो फरीदाबाद पार्लियामेंट पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे वो धनेश अदलखा हो, चाहे वो सतीश पागना, सभी कहते हैं कि कृष्णपाल तो नेता बनाने की फैक्ट्री है। ये तो पुरानी बात हो गई, नई बात। अब ये बताओ, इस रैली के क्या मायने हैं आगे के लिए? राजनीतिक जलसे, जुलूस, रैलियां, ये सियासत के अंदर एक बड़ा पायदान हुआ करती हैं। जो रैलियां हुआ करती हैं, पॉलिटिकल जो जलसे होते हैं, ये कहीं ना कहीं संदेश भी देते हैं। जहां एक तरफ कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करते हैं, वहीं पता लगता है कि लोकप्रियता का पैमाना क्या है, आजकल कहाँ खड़े हुए हैं। तमाम राजनीतिक दल जो हैं, अपनी लोकप्रियता भांपने के लिए राजनीतिक रैलियां किया करते हैं, हमेशा से चला आ रहा है। एक ऐसी रैली हुई पलवल के अंदर अभी हाल ही में, रविवार को नववर्ष मंगल मिलन समारोह के नाम से इस रैली का आयोजन हुआ। उस रैली को लेकर के न केवल पलवल बल्कि दक्षिण हरियाणा की राजनीति के अंदर इस समय तमाम सरगर्मियां हैं। तमाम दक्षिण हरियाणा के जो सियासतदान हैं उस रैली की चर्चा कर रहे हैं। रैली कैसी थी, कैसी नहीं थी, इसको लेकर के सबका अपना अपना अलग अलग अंदाज है। तो कुछ इसी विषय पर रैली के मुख्य संयोजकों के में शामिल रहे थे राजीव कत्याल, जाना पहचाना चेहरा है पलवल का, खासकर हरियाणा के पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल के सुपुत्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय और बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका और बात करेंगे उस रैली के बारे में। बहुत धन्यवाद संजय जी। ये जो आपने रैली हुई पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की जो रैली हुई पलवल के अंदर जी, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अगर समझें तो? देखिए संजय जी, कई दिन से हमारे मन में एक विचार था कि माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी को पूरे पलवल जिले के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ सबके बीच में लाकर एक ऐसा नववर्ष के मौके पर एक मिलन समारोह आयोजित किया जाए कि जिससे सभी कार्यकर्ता, सभी साथी, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता और जो सभी
ऑफिस बीरर्स हैं या नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके सदस्य हैं, या ब्लॉक समिति से रिलेटेड हैं, जिला परिषद से रिलेटेड हैं, सभी अपने हर दिल अजीज नेता जो चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी हैं उनके साथ बैठकर एक अच्छा एक वातावरण में, एक तो जो परियोजनाएं हमारे क्षेत्र के लिए नई नई आ रही हैं उनके दिमाग में हैं, और जो पिछले 1 साल का लेखा जोखा है जी, वो सब बैठकर उनसे जानकारी ले पाए। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म हमारे मन में था कि एक दिया जाए सबको, और उसके लिए पहले हमने सोचा था पंजाबी धर्मशाला में कार्यक्रम करने का। लेकिन जब हमने उसके लिए आमंत्रित करना भी शुरू कर दिया लोगों को कि पंजाबी धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों का जब जोश और खरोश देखकर, उत्साह देखकर कि वो माननीय मंत्री जी से मिलने के लिए इतने सब लालायत थे, फिर लगा कि बड़ा मंच हो, तो लगा कि वो मंच वहां छोटा पड़ जाएगा, इसके लिए कुछ बड़ी जगह की व्यवस्था की जाए। और उस तत्वाधान में सबका विचार आया कि अनाज मंडी के जो शेड हैं, 2 शेड इकट्ठे हैं, उसमें काफी व्यवस्था लोगों के बैठने की हो पाएगी। तो इसलिए ये जो सारी बात वो अनाज मंडी में प्रोग्राम को हमने स्थानांतरित कर दिया और वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया। राजीव जी, आप लोग जो हैं, जो आयोजक मंडल में थे, वो बड़ा जोर दे रहे हैं 2 शेड, ऐसा आखिर क्या 2 शेड? 2 शेड इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि 2 शेड को भरना, देखिए पलवल में जो आज तक जो रैलियां हुई, अनाज मंडी में भी हुई, 2 शेड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पोर्शन थोड़ा सा छोड़ दिया जाता था कि ये लगता था कि पूरा भरेगा कि नहीं भरेगा। लेकिन हमने लोगों का जोश देखकर हमें लग रहा था कि ये जो 2 शेड है ये भी छोटे पड़ेंगे। और वस्तुतः जिस दिन रैली हुई 18 जनवरी को, उस दिन सुबह बड़ा कोहल था, सुबह बहुत धुंध थी, लेकिन धुंध के बावजूद भी, जबकि 11 बजे तक मौसम खुला नहीं था और पूरे जिले से लोगों का आना था, ठीक है रैली पलवल में थी, लेकिन माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी की जो लोकप्रियता है वो खाली पलवल शहर तक ही सिमटी हुई नहीं है। पलवल हो, हतीन हो, होडल हो, जैसा कि उस दिन हरिंदर जो हमारे रामरतन जी हैं, हरिंदर रामरतन जी, उन्होंने बताया भी कृष्णपाल गुर्जर जी तो एमएलए विधायक बनाने की फैक्ट्री है। तो लोगों का जो जोश और उत्साह उनके लिए था, वो आप देखें कि जितने लोग शेड्स के अंदर थे उतने ही शेड्स के बाहर खड़े हुए थे लोग। बैठने की जगह कम पड़ गई थी, कुर्सियां भरी हुई थी, इसलिए लोग उठकर बाहर खड़े हुए थे। तो बार बार जो शेड्स की बात चल रही है इसलिए चल रही है कि ये रैली, मुझे ऐसा भी याद आता है कि कृष्णपाल गुर्जर जी का जो एक बतौर चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि, अगर कोई पलवल में मैं कार्यक्रम याद करूं, देखिए छोटी मीटिंग्स और जो जलसे तो होते रहते हैं, लेकिन रैली के रूप में देखें तो पहले एक प्रोग्राम यहाँ पर माननीय मनोहर लाल जी का हुआ, तो उनके साथ भी कृष्णपाल गुर्जर जी वहां उपस्थित थे। उसके बाद एक प्रोग्राम यहाँ पर प्रभारी जी का हुआ, विप्लव देव जी का, उसमें भी उनके साथ उपस्थित थे। नायब सैनी जी का पलवल में कार्यक्रम हुआ, उसमें भी उनके साथ उपस्थित थे। लेकिन बतौर मुख्य अतिथि उनकी पहली रैली, कृष्णपाल गुर्जर जी की अगर रैली कहूं मैं, बड़ी रैली, पहली रैली थी। इसलिए भी लोगों में बहुत उत्साह था। चलिए, अमूमन क्या होता है राजीव जी कि जब कभी किसी पार्टी की रैली होती है ना, तो उसके तुरंत बाद विपक्ष के नेताओं के बयान आते हैं कि रैली फ्लॉप हो गई। अब की बार तो आपकी पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, आपकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं रैली फ्लॉप हो गई। फ्लॉप क्या है, क्या वजह है सब कुछ? देखिए, पार्टी के आपने कहा कार्यकर्ता, मैं कहना चाहूंगा कि कृष्णपाल गुर्जर जी निर्विवादित रूप से, भारतीय जनता पार्टी में तो नेता को दायित्व दिया जाता है, कार्यकर्ता को दायित्व दिया जाता है। कृष्णपाल गुर्जर जी इस समय दायित्ववान जो कार्यकर्ता भाजपा के पूरे फरीदाबाद पलवल लोकसभा क्षेत्र में अगर मैं गिनूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इस समय जो ज्यादा दायित्व है उनके पास है। सीनियर है, सबसे वरिष्ठ है, सबसे सीनियर, और सबसे बड़ा दायित्व सांसद के रूप में जो मिला हुआ है पार्टी की तरफ से। पार्टी ने टिकट उनको दिया, बनाना तो जनता के हाथ में है, लेकिन पार्टी ने ऐसा समझा कि वो सबसे सीनियर है, उनको दायित्व सबसे बड़ा दिया। अगर उनका कोई कार्यक्रम लगातार तीसरी बार से मंत्री भी हैं, लोगों ने उनको प्यार दिया, उसी की वजह से तीसरी बार मंत्री भी हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई पार्टी का इतना सीनियर व्यक्ति वहां आया और अगर उसके बाद भी कोई व्यक्ति अगर कोई बात ऐसी कर रहा है जैसी आप कह रहे हैं कि पार्टी का कोई कार्यकर्ता, मेरी समझ में नहीं आता कि किसी ने ऐसा बोला, लेकिन अगर बोला तो मैं उसको पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं मानता। आप देख लो, सोशल मीडिया भरा पड़ा, सारा कुछ गिनतियां बता रहे हैं, इतनी कुर्सी थी। देखिए, जिसने सोशल मीडिया मतलब आपने कह दिया कार्यकर्ता ही नहीं है वो। देखिए, सोशल मीडिया मैंने भी देखा, मेरे को सोशल मीडिया पे ऐसा कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं दिखा कि जिसको मैं कहूं कि वो पार्टी में कोई ऐसी जगह रखता है कि उसके बयान को मैं आधिकारिक बयान मानूं। ओके, ठीक है, कोई अपने किसी को नेता को खुश करने के लिए या किसी के भरोसा ज्यादा पाने के लिए अगर कोई ऐसा विवादित बयान देता भी है,
तो वो पार्टी के लेवल पे वो बयान नहीं माना जा सकता, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता या कोई दायित्ववान, मुझे एक भी ऐसा नहीं दिखा जिसने दिया हो। कई छुटभैया नेता होते हैं जो अपनी सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अनर्गल बयान देते हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उनको तो सीरियस मैं नहीं मानता कि लेना चाहिए। जी, अब इस रैली को लेकर के राजीव जी एक चीज और रही थी बड़ी। जी, चलो, एक तो आपने कहा कि पार्टी की रैली हुई, कृष्णपाल जी का सम्मान हुआ, सबसे सीनियर नेता, सारी बातें मैंने आपकी मान ली। एक खासकर सोशल मीडिया पे एक बड़ी चर्चा चली, एक बड़ा प्रचार रहा कि पार्टी गुटों में बट गई, पार्टी में फूट है, पार्टी के नेताओं को नहीं बुलाया गया, अमुक नेता को आमंत्रित नहीं किया गया, अमुक पदाधिकारी को नहीं बुलाया गया। बड़ी चर्चाएं रही इस बात को लेकर के भी। जी, तो आखिर ये कंट्रोवर्सी सारी क्यों, जब वो निर्विवाद नेता ही हैं? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही। जिस दिन हम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे एक दिन पहले, तब भी कुछ पत्रकार साथियों ने मुझसे भी सवाल पूछे कि अमुक व्यक्ति को निमंत्रण नहीं मिला, उसको बुलावा नहीं मिला। तो मैंने जब भी बोला था कि ये तो एक यज्ञ के भांति है, ये कार्यक्रम एक यज्ञ के भांति था। इसमें पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए अगर कार्यक्रम सफल हुआ तो आज ये गिना जाता है भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम बहुत सफल हुआ, ऐतिहासिक रैली हुई, इससे पार्टी को मजबूती मिली। अगर पार्टी को मजबूती मिलेगी तो निश्चित रूप से जो लोग वहां पर जो स्थानीय नेता होंगे पार्टी के, उनको भी मजबूती मिलेगी। यही कृष्णपाल गुर्जर जी हैं जिन्होंने चाहे हसनपुर या होडल की जो विधायक की सीट है, जो कहते थे कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष वहां से चुनाव लड़ रहा था, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर जी का करिश्माई नेतृत्व था इस पूरे जिले में, जिसकी वजह से वो सीट हम जीत पाए। पलवल में, बड़ौली में उन्होंने रैली करी जाकर बैसलात में, मुझे लगता है वो भव्य रैली थी जो पलवल में जो उन्होंने करी थी, और उसी का परिणाम था। करिश्मा पलवल में नहीं था, खाली होडल में ही था। मैं बताता रहा हूँ, पलवल में भी था। उस करिश्मे की वजह से 35,000 वोट से हम जीते पलवल से। जी, आप देखिए, बैसलात क्षेत्र से वही सब जिन्होंने यहाँ पर पलवल में वोट दिए, बढ़ चढ़कर हमारे प्रत्याशी को जिताया, आप देखेंगे तो उस दिन में उपस्थिति जो थी बैसलात से बहुत ज्यादा थी। तो वही जो वोटर विधानसभा में भी चुनाव में वोट दे रहे थे, वही वोटर आज वहां रैली में भी मौजूद थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कार्यक्रम जो कुछ थोड़े बहुत लोग, मैं बता रहा हूं, जिनकी मानसिकता का कोई पैमाना ही नहीं है, उसके बारे में अगर जिक्र छोड़ दें, अपवाद को छोड़ दें, तो ना तो कोई गुटबाजी की बात थी। मैंने खुद, आपने जो क्वेश्चन किया कि किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया, जिस दिन मुझसे पत्रकार साथी पूछ रहे थे तो मैंने कहा था इसमें पहली बात तो किसी को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, और सबसे सीनियर नेता जो पूरे लोकसभा क्षेत्र के थे वो आ रहे थे। हम भी सबको निमंत्रण दे रहे थे, तो मैंने तो मंच के उसके आपके चैनलों के माध्यम से तभी निमंत्रण दिया था सबको कि सब लोग इसमें आमंत्रित हैं, कोई ये ना सोचे। और उल्टा जो लोग कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं मिला, उनको दूसरों को आमंत्रित करना चाहिए था। अगर आप देखें, यज्ञ था ये। एक यज्ञ में तो 3 तरह के लोग होते हैं, मैं कहता हूं। एक तो होते हैं जब कोई अच्छा कार्य, पुनीत कार्य हो रहा हो, यज्ञ कह लो, उत्सव कह लो, शादी कह लें, यज्ञ कह लो, शादी ब्याह कह लें। शादी ब्याह में जब किसी घर में शादी होती है, विवाह होता है, तो लोग, मैं मानता हूं रिस्पॉन्सिबल लोग वो होते हैं जो आके पूछते हैं कि कुछ काम बताया जाए, कि कोई शादी चल रही है घर में, परिवार के जो लोग होते हैं वो तो सबसे पहले पूछते हैं कि कोई काम बताया जाए, कि कोई काम है शादी में, तो ना कि ये इंतजार करते हैं कि नहीं मुझे निमंत्रण नहीं मिला। जो बड़े पुराने जमाने में फूफा होते थे या कोई मौसा होते थे, जो नाराज हो जाते थे शादी पे, लोग उनके बारे में किस तरीके की बातें करते हैं तो वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। इससे बढ़कर मैं बोलूंगा तीसरे तरीके के लोग और होते थे, जो कहते थे कि जो यज्ञ उसमें ये शादी खुद आकर कहते थे कि मुझे काम बताओ, जिससे कि सारा का सारी व्यवस्था अच्छे से हो, अच्छे दूसरे से हुए फूफा जीजा, हुए जो नाराज हो जाते थे कि मुझे मनाया जाए, मुझे बुलाया जाए, मुझे सम्मान दिया जाए। तीसरे एक तरीके के और भी होते हैं जो कहते हैं कि मुझे नहीं बुलाया और दूसरा जा रहा हो तो तूने भी नहीं जाना उसमें, कि काम को खराब करना है, कैसे करना है। अब मैं कहना चाहता हूं, अब ये 3 तरीके के लोगों को आपके दर्शक भी समझदार हैं, आप भी समझदार हैं, ये समझ लें कि किस तरीके के लोग थे। मतलब फूफा कौन था, जीजा कौन था और खुद कौन थे, मने कौन थे, जिम्मेवारी लेके काम करने वाला कौन था। ये ठीक है, ये सही कहा आपने। इसलिए किस तरीके के लोग थे, कौन अपने आप को कैसों में कहलवाना चाहता है, वो सब खुला है सबके लिए। विवाह हो गया, विवाह बहुत अच्छे से हुआ, उत्सव हो गया अच्छे से। चलिए, तो अभी आपने ये कहा कि वहां पर खाली हरिंदर जी क्या कह रहे थे, बीजेपी के तमाम जो फरीदाबाद पार्लियामेंट पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे वो धनेश अदलखा हो, चाहे वो सतीश पागना, सभी कहते हैं कि कृष्णपाल तो
नेता बनाने की फैक्ट्री है। बिल्कुल। ये तो पुरानी बात हो गई, नहीं बिल्कुल। अब ये बताओ इस रैली के क्या मायने हैं आगे के लिए? देखिए, इस रैली का जो सबसे पहला मायना मैं मानता हूँ, आज तकरीबन 1.25 साल मेरे ख्याल से विधानसभा के चुनाव को हो गया। हाँ, अक्टूबर में चुनाव हुए थे, तो जनवरी चल रहा है। 1.5 साल से थोड़ा ज़्यादा मेरे ख्याल से पौने दो साल पौने 2 साल लोकसभा के चुनाव को हो गए। पहली बात तो जनता ने इतना प्यार दिया इस रैली में पहुंचकर, और इस ऐतिहासिक रैली में जो लोगों की संख्या थी, हजारों की संख्या में जो लोग उपस्थित हुए, उससे एक बात तो निश्चित रूप से प्रमाणित हो गई कि आज भी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, विपक्ष में आपने अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि 37 सीट कांग्रेस की आई, लेकिन आज भी कहीं विपक्ष दिखता नहीं है, विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। तो जो जनता वहां पहुंची, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर, और जो हमारे नेता हैं, चाहे वो कृष्णपाल गुर्जर जी हों, चाहे कोई अन्य नेता हों जो वहां मौजूद थे, सबको इतना प्यार देकर ये तो साबित कर दिया कि वो अच्छे से कार्यकुशलता से कार्य कर रहे हैं। विकास कार्य जो पलवल में लोग सुनना चाहते थे कि पलवल में मेट्रो कब आएगी, आपने देखा होगा कृष्णपाल गुर्जर जी ने अपने सबसे पहले उद्बोधन में एक बात कही कि जिस लोकसभा की घोषणा माननीय मनोहर लाल जी के साथ रैली के दौरान हुई थी, 2026 में वो मेट्रो पलवल में बिल्कुल आपको कार्य उसका होता हुआ दिखेगा, और सबसे पहले जो कार्य है मेट्रो का, वही सबसे प्राथमिकता पर लिया जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी जो एक लोगों में जिज्ञासा थी कि मेट्रो की खाली घोषणा ही हुई थी, अभी कार्य शुरू नहीं हुआ, तो उन्होंने क्लियर कर दिया। उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि इस रैली में लोगों की ये जिज्ञासा भी शांत हुई कि ये मेट्रो जल्दी ही पलवल में पहुंचने वाली है। उसके अलावा कृष्णपाल गुर्जर जी ने और लोकसभा क्षेत्र की और भी कई योजनाओं के बारे में बताया। रैपिड मेट्रो किस तरीके से जेवर एयरपोर्ट तक जुड़नी है, और पलवल जब मेट्रो के माध्यम से पूरे फरीदाबाद और आगे तक जुड़ जाएगा तो कैसे जेवर तक जुड़ जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, इस रैली ने कई मायनों में ये भी साबित कर दिया कि कृष्णपाल गुर्जर जी सर्वोच्च नेता हैं, और वो बनाने की फैक्ट्री तो है ही है आगे, लेकिन कार्यकर्ताओं का ख्याल करने में, उनका सम्मान करने में, चाहे नववर्ष मिलन के माध्यम से लोगों के बीच जुड़ने में, वो एक ऐसे एमपी हैं जबकि पहले एमपीओ को ढूंढा करा करता था। अगले सवाल पर आ गया हूं जी। आपने कृष्णपाल जी के गुर्जर का भाषण का बहुत सारा अंश जो है यहाँ बता दिया। अभी उनके भाषण के जो रोचक अंश थे वो लास्ट के 7 मिनट थे जी। एक तो कह रहे थे कि बाहर से ताला लगाना, दूसरा वो कह रहे थे दौलत नई नई है, तीसरा वो कह रहे थे कि भरोसा टूट जाए तो वापस नहीं। किसके लिए कह रहे थे स्पेशल, कुछ आपको भी लगा क्या? देखिए, मैं इसको किसी व्यक्ति से जोड़ना नहीं चाहता। वो एक हमारे सीनियर नेता भी हैं और इतने लंबे समय से उनको राजनीति का तजुर्बा भी है। तो वो अपने तजुर्बे से ये बातें बयान कर रहे थे कि कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी में कब किसी भी साधारण कार्यकर्ता को कोई बड़ा दायित्व दे दिया जाए ये पता नहीं लगता। लेकिन वो एक सीनियर होने के नाते, एक बुजुर्ग होने के नाते भी, हमारे बुजुर्ग भी हैं, वो हमारे से बड़े हैं, संरक्षक भी हैं हमारे, तो वो नसीहत दे रहे थे कोई भी अगर वहाँ सुन रहा है। क्योंकि जो स्टेज सजी हुई थी उस समय उस रैली में, मुझे ऐसे लगता है कि जितने दायित्ववान नेता उस स्टेज पर बैठे थे, अगर मैं पूरे पलवल जिले की बात करूं तो मुझे लगता है 90 से 95% जो दायित्ववान नेता थे वहां बैठे थे जी। और जो नहीं बैठे थे वो भी वो रैली आप लोगों के माध्यम से वो सुन रहे थे, सब कुछ सभी देख रहे थे। तो वो खाली किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, वो सभी के लिए नसीहत थी कि अगर कोई किसी को सत्ता का गुमान हो जाता है तो सत्ता तो आती जाती रहती है, और प्रभु ने अगर आपको मौका दिया तो आपको उस मौके को भुनाना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई आपके पास काम करने के लिए आता है, अगर आप उसके काम करने पे दरवाजा बंद कर देते हैं तो दरवाजा बाहर से कब बंद हो जाए तो पता नहीं लगता। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक कही उन्होंने जी। चलिए आखिरी सवाल जी। इस रैली के जो आयोजक संयोजक थे जी, उनमें एक आप भी थे, मुख्य भूमिका में आप थे। सही है, हमें भी जिम्मेवारी थी। मैं क्या ये समझूं कि वो आपके जो पॉलिटिकल करियर के लिए पहला एक टेस्ट था या पहली आपकी अचीवमेंट थी? देखिए संजय जी, मेरे पिताजी हरियाणा में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। जब तो मेरी उम्र तो सिर्फ 7 वर्ष थी जब वो कैबिनेट मंत्री थे, तो हमने सब सत्ता की चकाचौंध भी देखी है। लेकिन सत्ता की चकाचौंध में जैसे कृष्णपाल जी बता रहे थे कि दौलत नई नई नहीं होनी चाहिए, जैसे कईयों को देखकर लगता है कि दौलत नई नई है और वो सत्ता आते ही हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं, उन्हें लगता है कि ये तो जिंदगी भर के लिए मेरे साथ बंध गई। तो हमने सब कुछ देखा, उतार भी देखा, चढ़ाव भी देखे। मेरे पिताजी कैबिनेट मंत्री भी रहे, हरियाणा सरकार में बिजली बोर्ड में चेयरमैन भी रहे, हैफेड में भी चेयरमैन रहे, अभी भाजपा सरकार में ही।
तो मैं बताना चाहता हूँ ऐसे बहुत आयोजन पहले भी हमारे परिवार ने किए। हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी आयोजन करना। और पहले तो चौधरी देवीलाल का युग हुआ करता था, उस समय बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करने के लिए माने जाते थे। तो ये जिम्मेवारी मुझे भी थी और सब लोगों के साथ मिलजुल कर हमने भी इसको आयोजन को किया। ठीक है, हर चीज से कुछ नया एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन कोई मैं ये कहना चाहूंगा कोई नया एक्सपीरियंस ऐसा नहीं था कि नई कोई रैली, हम पहली बार रैली कर रहे थे। लेकिन हाँ, लोगों ने जो प्यार दिया इस रैली के माध्यम से, उसके लिए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की देवतुल्य जनता को, पूजनीय जनता को बारंबार प्रणाम करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ आकर हमारे बुलावे पर जो सब कार्यकर्ता साथी हमारे साथ और भी जुटे, सबने निमंत्रण दिए, उन सबके बुलावे पर आकर हमारी इज्जत रखी। और चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को और जो हमारे अन्य विशिष्ट अतिथि थे, उन सबको इतना प्यार दिया और उनकी बात को इतना सुना, तो उसके लिए मैं जितना भी उनका एहसान मानूं उतना कम है। और मैं तो यही कह सकता हूं कि परमात्मा की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से हमें कोई मौका मिले इस एहसान को उतारने का, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। तो ये थे राजीव कत्याल, जिनसे हमने बात की पलवल की उस रैली के बारे में जो इस समय न केवल पलवल में बल्कि दक्षिण हरियाणा में और भारतीय जनता पार्टी के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। आगे भी कुछ विशेष विषयों पर आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।